वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे जनरल सर्वे ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट एंड उनके लीडर्स के बारे में। ओके, तो सोशियो कल्चरल रिफॉर्म एंड जो मूवमेंट एंड उनके लीडर्स, तो सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज के बारे में। राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833 के बीच में रहे, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, एंड ये मेकर रहे मॉडर्न इंडिया के, और वॉज अ मैन ऑफ वर्सेटाइल जीनस। और राम मोहन रॉय जो कि बिलीव करते थे मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में, प्रिंसिपल में, ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी में, इन्होंने जो अपना पूरा फेथ था वो मोनोथीज्म में रखा। इन्होंने लिखी गिफ्ट टू मोनोथीस्ट 1809 में, ट्रांसलेट करा इसको बंगाली में एंड ट्रांसलेटेड इनटू द बंगाली द वेदास वेदास एंड द 5 उपनिषद, जो कि प्रूव करा इनके कन्विक्शन को, एंड एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट को, जो इन्होंने सपोर्ट करा मोनोथिज्म को। ओके, और 1814 में इन्होंने सेटअप करी एक आत्मीय सभा, जिसको हम सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स बोलते हैं, कलकत्ता के अंदर, जो कि प्रोपेगेट करती थी मोनोथिस्टिक आइडियल्स को। वेदांत की कंपेन करते थे अगेंस्ट आइडियलेटरी कास्ट रिजिडिटीज़ के, मीनिंगलेस रिचुअल्स के एंड अदर सोशल इल्स के खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आक्रोशित थे, या उनके लिए खड़े होते थे। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड था इनके ऊपर रैशनलिस्ट आइडियाज़ का। इन्होंने डिक्लेयर करा वेदांत जो कि बेस्ड है किस पे रीज़न पे, एंड डेट इफ़ रीज़न डिमांडेड इट इवन अ डिपार्चर फ्रॉम द स्क्रिप्चर इज़ जस्टिफाइड। मतलब ऑब्वियसली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ रीज़न पे बिलीव करते थे कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, इस तरीके से। इनका जो एक प्रिंसिपल था रेशनलिज्म का, वो अप्लाई होता था अदर सेक्ट्स पे भी, जैसे पर्टिकुलरली ये फेथ, मतलब टू द एलिमेंट ऑफ ब्लाइंड फेथ इन देम इन हिज परसेप्ट ऑफ जीसस, जो कि 1820 में लिखी थी। इन्होंने ट्राई करा कि सेपरेट करें मॉरल एंड फिलोसॉफिकल मैसेज को न्यू टेस्टामेंट के, और इन्होंने विच ही प्रेस्ड, और फ्रॉम इट्स मिरेकल स्टोरीज, इन्होंने उन सारी चीज़ों को जो भी इन्होंने मैसेज उसमें कन्वे करा उसको मिरेकल स्टोरीज से प्रेस वगैरह करा। और इन्होंने ही अर्न द व्रेथ ऑफ मिशनरीज ओवर हिज एडवोकेसी टू इनकॉर्पोरेट द मैसेज ऑफ क्रिस्ट इनटू हिंदुइज्म। तो इनको मतलब मिशनरीज ने काफ़ी ज़्यादा वो भी प्रोत्साहित भी करा कि इन्होंने जो एक मैसेज थे वो सारी चीज़ें भी प्रोपेगेट करें, इनकॉर्पोरेट करा क्राइस्ट का हिंदुइज्म में भी। और ये खड़े रहे क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के लिए, जो कि सेलेक्ट करने का था टू द बेस्ट फ्रॉम अलग अलग कल्चर से जो चीज़ें थी वो चीज़ें गेन करने की, जो इनकी एक कला थी। ठीक, जस्ट लाइक जैसे राजा राम मोहन रॉय जी ने फाउंड करा ब्रह्मो सभा अगस्त 1828 में, इसको बाद में ब्रह्मो समाज बोल दिया गया। और जो सभा थी ये चाहती थी कि इंस्टीट्यूशनलाइज करे उसके आइडियाज़ को एंड मिशन को। समाज जो कि कमिटेड था वर्शिप को लेकर, एडोरेशन को लेकर, एटर्नल अनसर्चेबल इम्यूटेबल बींग्स को, जो कि मतलब बेसिकली कौन है, ऑथर एंड प्रिजर्वर हैं यूनिवर्स के। प्रेयर जो मेडिटेशन है, जो रीडिंग उपनिषद की, वो किस में थी, वर्ड टू बी द फॉर्म ऑफ किसकी, वर्शिप में। एंड कोई भी ग्रेवन इमेज, स्टैचू, स्कल्पचर, कार्विंग, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, ये सारी चीज़ नहीं होती थी। ठीक, वर्ड टू बी अलाउड इन द सेम बिल्डिंग, थस अंडरलाइनिंग द समाज अपोजिशन टू आइडोलेट्री एंड मीनिंग रिचुअल्स। मतलब कुल मिला के आइडोलेट्री चीज़ों के थोड़े से खिलाफ थे ये। लॉन्ग टर्म जो एजेंडा था ब्रह्मो समाज का ये था कि प्योरीफाई करना हिंदुइज्म को एंड प्रीच करना मोनोथिज्म को, जो कि बेस्ड थी ट्विन पिलर पे, रीजन्स के, वेदास एंड उपनिषद पे। और जो समाज था वो भी एंड समाज जो था ये ब्रह्मो समाज, उसने ट्राई करा कि इनकॉर्पोरेट करे टीचिंग्स को अदर रिलीजन्स की और रखे उनको। एंड उसका जो एम्फेसिस है वो ह्यूमन डिग्निटी पे पढ़ना चाहिए, अपोजिशन होना चाहिए, आइडियलेटर का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, सोशल लेवल का, जैसा कि सती राम मोहन रॉय नहीं चाहते थे कि इस्टेब्लिश करना एक न्यू रिलीजन, वो चाहते थे सिर्फ प्योरीफाई करना हिंदुइज्म को एविल प्रैक्टिसेस से। ठीक, राम मोहन रॉय के जो प्रोग्रेसिव आइडिया थे वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिला उनको ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट से, जैसा कि राजा राधाकांत देव से, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा था धर्म सभा काउंटर करने के लिए ब्रह्मो समाज को। ब्रह्मो समाज के प्रोपेगेंडा को। रॉय की जो डेथ थी वो 1833 में हो जाती है, वो एक सेटबैक था समाज के मिशन के लिए। जो फीचर था ब्रह्मो समाज का वो समअप करा गया इस तरीके से कि ये डिनाउंस करते थे पॉलिथिज्म को एंड आइडियल वर्शिप को, ये डिस्कार्ड करते थे फेथ डिवाइन में, यानी कि अवतार में, जिनको हम इनकारनेशंस बोलते हैं। ये डिनाई करते थे कि जो कोई भी स्क्रिप्चर है वो एंजॉय कर सकती है स्टेटस ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी एंड ट्रांसेंडिंग ह्यूमन रीजन एंड कंसाइंस। एंड इट टुक नो डेफिनेट, इन्होंने कोई एक डेफिनेट स्टैंड नहीं लिया किस पे, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा पे एंड ट्रांसमाइग्रेशन पे, सोल के।
एंड ये इंडिविजुअल ब्रह्मो उस पर छोड़ दिया, उस पर बिलीव करना कि नहीं करना। ये इन्होंने क्रिटिसाइज करा कास्ट सिस्टम के। इनके जो आइडियाज़ थे एंड जो एक्टिविटीज़ थी, उनका एम था कि एक पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस का थ्रू सोशल रिफॉर्म एंड टू द एक्सटेंट कैन वी सेड टू हैव नेशनलिस्ट अंडरस्टोन। राजा राम मोहन रॉय जी के एफर्ट एट सोशल रिफॉर्म अगर आप देखेंगे, राम मोहन रॉय जो थे वो एक डिटरमाइंड क्रूसेडर थे अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिस जो कि सती थी। इन्होंने स्टार्ट करा एंटी सती स्ट्रगल 1818 में। इन्होंने साइटेड करा सेक्रेट टेक्स्ट प्रूव करने के लिए कंटेंशन डेट नो रिलीजन सैंक्शन द बर्निंग, मतलब कोई भी जो रिलीजन है वो इस तरीके से सैंक्शन नहीं करती कि किसी भी विधवा को इस तरीके से जलाया जाए। ठीक, अपील करी इन्होंने ह्यूमैनिटी के रिगार्डिंग, रीजंस के रिगार्डिंग, कंपैशन के रिगार्डिंग, जिसका भी सती होता था उसके लिए। इन्होंने विजिट करा क्रिमेशन ग्राउंड्स को, ऑर्गेनाइज करे विजिलेंस ग्रुप एंड फाइल करी काउंटर पिटिशन गवर्नमेंट को ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल जो कि अगेंस्ट सती में था। और इनका एफर्ट जो था वो रिवॉर्ड हुआ जिस टाइम पे जो गवर्नमेंट रेगुलेशन आई 1929 में, जब डिक्लेयर कर दिया गया जो ये प्रैक्टिस है सती की वो एक क्राइम है एज अ कंपेनर फॉर वुमेन राइट। तो रॉय ने कंडेम करा जनरल सब्जुकेशन वुमेन का एंड अपोज करा प्रिवेलिंग मिसकंसेप्शन जो इन्होंने फॉर्म करा था बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग एन इन्फीरियर सोशल स्टेटस टू वुमेन। रॉय ने अटैक करा पॉलीगैमी एंड डिग्रेडेड स्टेट ऑफ विडोज को एंड डिमांड करा राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी वुमेन के लिए। राम मोहन रॉय डिड नॉट मच डिसेमिनेट द बेनिफिट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू हिज कंट्री मैन। इन्होंने सपोर्ट करा डेविड हैरे के एफर्ट को जिन्होंने फाउंड करा था हिंदू कॉलेज 1817 में, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छे से मॉडर्न एजुकेशन मिल नहीं पा रही थी तो इसलिए। तो जब रॉय इंग्लिश पढ़ाया, इंग्लिश स्कूल टॉट मैकेनिक्स एंड वॉलटियर फिलोसफी। तो एक रॉयस इंग्लिश स्कूल टॉट मैकेनिक्स एंड वोल्टायर्स फिलोसफी 1825 में इन्होंने इस्टेब्लिश करा एक वेदांता कॉलेज जहाँ पे कोर्स होते थे इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस के बारे में। और इन्होंने हेल्प करा एनरिच करने में बंगाली लैंग्वेज को, कंपाइल करके एक बंगाली ग्रामर बुक को एंड इवॉल्व करा एक मॉडर्न एलिजेंट प्रोज स्टाइल को। राम मोहन रॉय जो कि एक गिफ्टेड लिंग्विस्टिक थे, ये काफ़ी सारी भाषाएं जानते थे, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड हिब्रू। एक जो नॉलेज डिफरेंट लैंग्वेज की इन्होंने हेल्प, इस चीज़ ने इनको हेल्प करा इनका ब्रॉड बेस करने में अपनी स्टडी का। एज अ बोल्ड सपोर्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन्होंने पाइनियर करा इंडियन जर्नलिज्म को और रॉ लेके आए जर्नलिस्ट बंगाली, हिंदू एंड इंग्लिश पर्शियन में, जिससे कि एजुकेट एंड इन्फॉर्म करा जा सके, पब्लिक को रिप्रेजेंट करे जा सके, उनके ग्रीवियंसेस गवर्नमेंट के सामने। जो एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो रॉय थे उन्होंने कंडेम करा ऑप्रेसिव प्रैक्टिस जो की हो रही थी बंगाली जमींदार्स की एंड डिमांड करा फिक्सेशन का, मैक्सिमम रेंट इन्होंने डिमांड करा, एवोल्यूशन हो टैक्सेस का ऑन टैक्स फ्री लैंड पे। इन्होंने कहा कि रिडक्शन हो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ का किस पे, इंडियन गुड्स पे, जो कि अब्रोड एंड एवोल्यूशन हो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स का। इन्होंने डिमांड करा कि जो इंडियनाइजेशन हो, सुपीरियर सर्विसेज का सेपरेशन हो एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से, डिमांड करा जुडिशियल इक्वलिटी हो बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियंस एंड ट्रायल जो कि है वो हेल्ड करा जाए ज्यूरी के द्वारा। राम मोहन रॉय एक इंटरनेशनलिस्ट थे जो कि विजन था उनका बियॉन्ड हिज टाइम। ये आई कोऑपरेशन के लिए, कोऑपरेशन ऑफ थॉट एंड एक्टिविटी, ब्रदरहुड के लिए नेशन में कि इस तरीके के लोगों में आपस में भावनाएं फैलें। और इनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी यूनिवर्सल कैरेक्टर के प्रिंसिपल की वो क्या थी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, जो कि इंडिकेट करती थी कि अंडरस्टूड करते थे सिग्निफिकेंस मॉडर्न एज का। इन्होंने सपोर्ट करा रिवोल्यूशन नेपल्स का एंड स्पेनिश अमेरिका का एंड कंडेम करा ऑपरेशन आइलैंड का बाय एब्सेंटी इंग्लिश लैंड लॉर्डिज्म एंड थ्रेटन करा इमिग्रेशन फ्रॉम द एम्पायर इफ द रिफॉर्म विल वॉज नॉट पास्ड। रॉय जो कि है डेविड हरे, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देव एंड ताराचंद चक्रवर्ती इनके एसोसिएट थे। देवेंद्रनाथ टैगोर एंड ब्रह्मो समाज, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 से 1905 तक में फादर थे। रविंद्रनाथ टैगोर के ये एंड प्रोडक्ट थे एक बेस्ट ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग में। वेस्टर्न थॉट ने इनको एक न्यू लाइफ दी ब्रह्मो समाज के लिए, इंडेफिनेट फॉर्म करा एंड शेप करा थीस्ट मूवमेंट को, जिस टाइम पे इन्होंने ज्वाइन करा था समाज को 1842 में। अर्लियर जो टैगोर थे वो हेड करते थे।
तत्वबोधनी सभा को जो कि फाउंड करेगी 1839 में, अलोंग विद हिज ऑर्गन तत्वबोधनी पत्रिका जो कि बंगाली में थी। वो डिवोटेड थे सिस्टमेटिक स्टडी को लेकर इंडिया के पास्ट के विथ रेशनल आउटलुक एंड प्रोपेगेशन जो था राम मोहन राय के आइडियाज़ का। एक न्यू वाइटलिटी एंड स्ट्रेंथ मिली मेंबरशिप को जिस टाइम पे ये एसोसिएट हुए ब्रह्मो समाज से, ड्यू टू द इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ द टू सभास। ग्रेजुअली जो था, जो ब्रह्मो समाज था वो इंक्लूड करा उसने फॉलोअर्स को राम मोहन रॉय, देरोजियंस, इंडिपेंडेंट थिंकर जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अश्वनी कुमार दत्ता, टैगोर जो थे वो काम करते थे दो फ्रंट पे विद इन हिंदुइज्म। तो जो ब्रह्मो समाज था वो एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था आउटसाइड, ये रिजोल्यूटली अपोज करता था क्रिश्चियन मिशनरीज का फॉर देयर क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदुइज्म, जो ये क्रिटिसाइज करते हैं हिंदुइज्म को एंड जिनका अटेम्प्ट थे कन्वर्जन को लेके। इन्होंने रिवाइटलाइज करा समाज को जो कि सपोर्ट करते थे विडो रिमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन, एबोलिशन, पॉलीगैमी के इम्प्रूवमेंट, राइट्स में कंडीशन में, टेम्परेंस में। केशव चंद्र सेन एंड द ब्रह्मो समाज जो ब्रह्मो समाज था उसने एक्सपीरियंस करा अनदर फेस ऑफ एनर्जी, जिस टाइम पे केशव चंद्र सेन 1848 से 84 के बीच में बने क्या आचार्य बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। सून आफ्टर द फॉर्मर ज्वाइन द समाज इन 1858, मतलब ये भी ज्वाइन करते हैं 1858 में। इसको केशव जो कि उनको केशव के नाम से बोला जाता था, ये इंस्ट्रूमेंटल ये पॉपुलराइज करा इन्होंने मूवमेंट को, ब्रांचेस खोली समाज की आउटसाइड बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास एंड अदर टाउन्स में। अनफॉर्चुनेटली देवेंद्र लाइक नहीं करते थे सेन का आइडिया का, बिकॉज ही फाउंड टू रेडिकल्स सच एज कॉस्मोपोलिटनाइजेशन करा इन्होंने समाज की मीटिंग्स का इंक्लूड करके टीचिंग्स किसकी, जितनी सारी ऑल रिलीजन्स की, एंड इनका स्ट्रॉन्ग व्यू जो था अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। इवन उसका ओपन सपोर्ट था इंटरकास्ट मैरिज के लिए। केशव चंद्र से जो कि डिसमिस करा गया ऑफिस से आचार्य के 1865 में। केशव एंडीज उनको फॉलोअर थे। इन्होंने फाउंड करा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में, वाइल जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे उन्होंने समाज को आदि ब्रह्मो समाज बना दिया। 1878 में केशव के जो इनएक्सप्लिकेबल एक्ट थे, इन्होंने क्या करा, 13 ईयर ओल्ड अपनी डॉटर की जो शादी थी वो इन्होंने माइनर जो थी उसकी हिंदू राजा ऑफ कूच बिहार से कर दी थी, ठीक। विद ऑल द ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स कॉज्ड अनदर स्प्लिट इन केशव ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, मतलब ये इस चीज़ के खिलाफ थे, इन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर इससे स्प्लिट हो गया केशव के ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में। अर्लियर केशव ने बिगिन करा था अपने आप को कंसिडर करना एज एन इनकारनेशन बाय सम ऑफ हिज फॉलोअर्स मस्ट टू द डिसलाइक ऑफ हिज प्रोग्रेसिव फॉलोअर। फर्दर केशव ने बिगिन करा एक्यूज करना ऑथोरिटेरियनिज्म को। 1878 के बाद जो डिस्गस्टेड फॉलोअर्स थे केशव के, उन्होंने सेटअप करा एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन साधारण ब्रह्म समाज। ब्रह्मो समाज जो ये साधारण ब्रह्मो समाज से स्टार्ट करा गया था। आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव, उमेश चंद्र दत्ता, और इट reiterated the Brahmo doctrine of faith in supreme being, एक one God, the belief that no scripture or man is infallible, belief in the dictate of person, truth and morality। जो एक नंबर थे ब्रह्मो सेंटर्स के वो ओपन करे गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा मद्रास प्रोविंस वगैरह में भी, पंजाब में। इन पंजाब जो दयाल सिंह ट्रस्ट था उसने इम्प्लांट करा ब्रह्मो के आइडियाज़ को ओपन करके। दयाल सिंह कॉलेज को लाहौर में 1910 में सिग्निफिकेंस करा था ब्रह्मो समाज का, जो कि इन मैटर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म, तो जो समाज था उसने अटैक करा, काफ़ी सारे डॉगमा सुपरस्टिशन को इन्होंने कंडेम करा, प्रिवेलिंग हिंदू प्रेजुडिस को अगेंस्ट गोइंग अब्रॉड इन्होंने वर्क करा फॉर अ रेस्पेक्टफुल स्टेटस के लिए वुमेन के सोसाइटी में, कंडेम करा सती को, वर्क करा एबोलिशन को लेकर, पर्दा सिस्टम को डिस्करेज करा, चाइल्ड मैरिज को, पॉलीगैमी को क्रशेडेड करा फॉर विडो रिमैरिज एंड फॉर प्रोविंसेस ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़, और ऑल्सो अटैक करा कास्टिज्म को एंड अनटचेबिलिटी को इन मैटर्स में, और अटेन करा ओनली लिमिटेड सक्सेस। जो इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्मो समाज का होवर डिड नॉट गो मच बियॉन्ड कलकत्ता, उसके ज़्यादा बाहर नहीं जा पाया, एटमोस्ट बंगाल में ही रहा। इट डिड नॉट हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन ने हेल्प करा आत्माराम पंडुरंग को फाउंड करा प्रार्थना समाज बॉम्बे में। अर्लियर जो था वो ब्रह्मो आइडिया जो थे, ब्रह्मो आइडियाज स्प्रेड थे महाराष्ट्र में। एक प्रिकर्सर जो था प्रार्थना समाज का वो क्या था, वो परमहंस सभा, जो कि समथिंग लाइक अ सीक्रेट सोसाइटी थी, जो कि स्प्रेड करती थी लिबरल आइडियाज़ को, इन्हें इनक्रेज करा, ब्रेक डाउन करा कास्ट एंड कम्युनल बैरियर्स का। महादेव
गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे 1842 से 1901 में रहे, जिन्होंने ज्वाइन करा समाज को 1870 में। एंड मच ऑफ द पॉपुलैरिटी जो थी एंड काफ़ी ज़्यादा जो वर्क था वाई द सोसाइटी वॉज इन्हीं की वजह से हुआ था। इनके जो एफर्ट थे समाज को गेन करने में, एक ऑल इंडिया करेक्टर में था, मतलब पूरा एकदम काफ़ी अच्छे से इन्होंने इस चीज़ को मतलब एफर्ट्स लगाए इसको और फैलाने में। जो अदर लीडर थे इस समाज के वो थे आर जी भंडारकर 1837 से 25 तक, एन जी चंदवरकर 1855 से 1923 के बीच में रहे। जो एम्फेसिस था वो मोनोथेइज्म पे था, बट ऑन द होल जो समाज था वो बहुत ज़्यादा कंसर्न था सोशल रिफॉर्म को लेके विद डेट देन विद रिलीजन। तो जो प्रार्थना सभा थी वो काफ़ी ज़्यादा अटैच थी भक्ति कल्ट से। महाराष्ट्र की जो समाज था वो रिलाय करता था एजुकेशन प्रिक्वेशन पे एंड कन्फ्रंटेशन पे नहीं करता था विद हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। 4 पॉइंट सोशल एजेंडा के जैसे कि डिसअप्रूवल आपको देखने को मिला कास्ट सिस्टम का, वुमेन्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज एंड रेज करा एज मैरिज का, बोथ मेल एंड फीमेल का। ढूंढो केशव कर्वे एंड विष्णु शास्त्री जो कि इसके चैंपियंस थे सोशल रिफॉर्म के रानडे के साथ। अलॉन्ग विद कर्वे रानडे ने फाउंड करी विडो रीमैरिज मूवमेंट एज वेल एज विडोज होम एसोसिएशन। एम था कि प्रोवाइड करना एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विडोज को सो दैट कि उनको सपोर्ट मिल सके। यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी विवियन डिरोजियो ड्यूरिंग द लेट 1820s अर्ली 1830s। तो ये एक इमर्ज हुआ एज अ रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड यूथ के बीच में बंगाल में, जिसको बाद में बोला गया यंग बंगाल मूवमेंट। एक यंग एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डिरोजियो जो कि 1809 से 31 के बीच में थे, इन्होंने पढ़ाया हिंदू कॉलेज में फ्रॉम 1826 से 1831 के बीच में, और ये लीडर थे एंड इंस्पायरर थे इनके प्रोग्रेसिव ट्रेंड को लेके। इन्होंने इंस्पिरेशन ली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। डिरोजियो ने इंस्पायर करा पीपल्स को कि वो थिंक करें फ्रीली एंड रेशनली, जितने भी क्वेश्चन हैं ऑल अथॉरिटी, लव करें लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रीडम को, एंड अपोज करें डिसेंट कस्टम को एंड ट्रेडिशन को। डिरोजियन ने सपोर्ट करा वुमेन के राइट्स एंड एजुकेशन को। डिरोजियन जो कि परहैप्स जो कि फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट थे किसके, मॉडर्न इंडिया के। डिरोजियन है खबर फेल हो गई है एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए। डिरोजियो जो कि रिमूव कर दिए गए हिंदू कॉलेज से 1831 में बिकॉज ऑफ हिज रेडिकलिज्म। तो जो मेन रीज़न था उनके लिमिटेड सक्सेस का वो था प्रिवेल करता वो द प्रिवेलिंग सोशल कंडीशन जो थी उस समय की, जो कि इतनी फल फूली नहीं थी अडोप्शन के लिए इन सारे रेडिकल आइडियाज़ के। फर्दर कोई भी एक सपोर्ट नहीं मिला था किसी भी अदर सोशल ग्रुप से और क्लास से। जो डिरोजियन थे उनके लैक्ड एनी रियल लिंक विद द मासेस, कोई भी इस तरीके का रियल लिंक नहीं था। फॉर इंस्टांस ये फेल हो गए थे टेकअप करने में पीजेंट्स के कारण को। इनफैक्ट उनका जो रेडिकलिज्म था वो बुकिश था कैरेक्टर में, बट डिस्पाइट लिमिटेशन तो डिरोजियंस जो थे उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करा राममोहन रॉय के ट्रेडिशन को पब्लिक एजुकेशन, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्वेश्चन पे। फॉर इंस्टांस उन्होंने डिमांड करा इंडक्शन ऑफ इंडियंस किस में, हायर ग्रेड्स में सर्विसेज के, प्रोटेक्शन करा रॉयट्स का ओप्रेसिव जमींदार से, बेटर ट्रीटमेंट करा इंडियन लेबर का, ठीक इंडियन लेबर एब्रोड इन ब्रिटिश कॉलोनीज, एंड रिवीजन करा कंपनीज के करेक्टर का, फ्रीडम ऑफ प्रेस का, एंड ट्रायल करा बाय ज्यूरी। लेटर जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उनको डिस्क्राइब बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डिस्क्राइब करा डिरोजियन को एज द कि ये पायनियर है किसके, मॉडर्न सिविलाइजेशन के, बंगाल की। ओके एंड इनको बताया कि जो कॉन्स्पिरेट फादर हैं ऑफ आवर रेस हुज वर्च्यू विल एक्साइट वेनरेशन एंड हुज फेलिंग विल बी ट्रीटेड विद जेंटलेस्ट कंसिडरेशन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि ग्रेट स्कॉलर थे, रिफॉर्मर थे। विद्यासागर के जो आइडियाज़ थे वो हैप्पीली ब्लेंड थे इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट से। ये बिलीव करते थे हाई मॉरल वैल्यूज़ में, एक डीप ह्यूमनिस्ट थे एंड एक जेनरस थे पुअर के। 1850 में ये बने प्रिंसिपल संस्कृत कॉलेज के। इन्होंने डिटरमाइन करा टू ब्रेक द प्रीस्टली मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज एंड फॉर दिस इन्होंने ओपन करा एक संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण्स। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा वेस्टर्न थॉट संस्कृत कॉलेज में, ब्रेक करा सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन का, संस्कृत लर्निंग का। एज एन एकेडमिशियन इन्होंने इन्वॉल्व करा एक न्यू मेथोडोलॉजी जो कि टीच करती है संस्कृत को, इन्होंने डिवाइस करा एक न्यू बंगाली प्राइमर एंड इवॉल्व करा एक न्यू प्रोज स्टाइल
विद्यासागर ने स्टार्ट करा एक मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज, जिसका विच रिजल्टेड इन लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज। ही वॉज ऑल्सो क्रूसेडर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, मतलब चाइल्ड मैरिज के खिलाफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई एंड पोलीगैमी का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही डिड मच फॉर द वुमेन्स, मतलब वुमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी भी आवाज़ भी उठाई। एज गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल इन्होंने हेल्प करा ऑर्गेनाइज करने में 35 गर्ल्स स्कूल, जिसमें मैनी ऑफ ही रन एट हिज ओन एक्सपेंस, मतलब काफ़ी सारे तो ये अपने खर्चे पे ही चलाते थे। एज सेक्रेटरी ऑफ बेथुने स्कूल इस्टेब्लिश करा इन्होंने, जो कि 1849 में। ही वॉज वन ऑफ द पाइनर ऑफ हायर एजुकेशन वुमेन के रिगार्डिंग में। ठीक, जो बेथुने स्कूल था जो कि फाउंड हुआ कलकत्ता में, वो एक रिजल्ट था पावरफुल मूवमेंट का वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग में, जो कि अरोज हुआ था 1840s में 1850s में। जो मूवमेंट था उसने फेस करा काफ़ी ज़्यादा ग्रेट डिफिकल्टीज, और जो यंग स्टूडेंट थे वो साउटेड एट एंड अब्यूज्ड एंड सब टाइम इवन उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने सोशल बॉयकॉट करा। काफ़ी ने बिलीव करा कि जो गर्ल्स थे जो कि रिसीव कर रही थी वेस्टर्न एजुकेशन वो स्लेव्स बन जाएंगी अपने हस्बैंड की। नेक्स्ट है बाल शास्त्री जाम्बेकर, जो कि बाल शास्त्री जाम्बेकर 1812 से 46 तक रहे। ये एक पायनियर थे सोशल रिफॉर्म के, जर्नलिज्म के थ्रू बॉम्बे ने इन्होंने अटैक करा ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को एंड ट्राई करा ट्राई टू रिफॉर्म पॉपुलर हिंदुइज्म को इन्होंने स्टार्ट करा। न्यूज़पेपर दर्पण 1832 में इनको जाना जाता है। एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म जाम्बेकर ने यूज़ करा दर्पण को लोगों को जगाने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए सोशल रिफॉर्म, और सच ऐसा विडो रीमैरिज एंड इंस्टिल करा मासेस को एज अ साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ। 1840 में स्टार्ट करा दिग्दर्शन, जिनने की पब्लिश करा आर्टिकल साइंटिफिक सब्जेक्ट पे एज वेल एज हिस्ट्री। जाम्बेकर ने फाउंड करा बॉम्बे नेटिव जर्नल लाइब्रेरी एंड स्टार्ट करा नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी, ऑफ विच एन ऑफशूट वाज द स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक लाइब्रेरी। इन्होंने ये फर्स्ट प्रोफेसर थे हिंदी के एल्फिंस्टन कॉलेज में, बिसाइड बीइंग अ डिक्टेटर ऑफ द कोलंबा ऑब्जर्वेटरी। परमहंस मंडली, जो कि फाउंड हुई 1849 में महाराष्ट्र के अंदर में। जो फाउंडर थे परमहंस मंडली के दादोबा पांडुरंग मेहता जी दुर्गाराम एंड अदर्स, जो कि बिगिन हुए एज ए सीक्रेट सोसाइटी और वर्क करा रिफॉर्म करने के लिए हिंदू रिलीजन एंड सोसाइटी इन जनरल। जो आइडियोलॉजी थी सोसाइटी की वो क्लोजली लिंक थी टू डेट ऑफ मानव धर्म सभा, बिसाइड बिलीविंग डेट की जो वन गॉड शुड बी वर्शिप्ड। द सोसाइटी ऑल्सो शेड रियल रिलीजन, जो कि वो बेस्ड है किस पे, लव एंड मॉरल कंडक्ट पे, फ्रीडम जो थी थॉट की वो इनक्रेज करेगी एज वॉज रैशनैलिटी। जो फाउंडर थे मंडली के वो प्राइमरली इंटरेस्टेड इन ब्रेकिंग कास्ट रूल। एट देयर मीटिंग्स फूड जो था वो कुक करा जाता था लोअर कास्ट पीपल के द्वारा और लेकर आया जाता था उनके मेंबर्स के। जो मंडली थी उसने एडवोकेट करा विडो रीमैरिज को एंड वुमेन्स एजुकेशन को। जो ब्रांचेस थी परमहंस मंडली की वो एग्जिस्ट करी पूना, सतारा एंड अदर टाउन्स में महाराष्ट्र के। ठीक, ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले। ज्योति राव एंड फुले 1827 से 90 के बीच में रहे। इनका जन्म हुआ सतारा में महाराष्ट्र में, जो कि बिलोंग करते थे माली फैमिली के, जो कि गार्डनर कम्युनिटी थी एंड ऑर्गेनाइज कर एक पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन एंड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के रिगार्डिंग में फुले ने फाउंड कर सत्यशोधक समाज, जो कि ट्रुथ सीकर थे, ट्रुथ सीकर सोसाइटी थी। मतलब फुले ने फाउंड करा सत्यशोधक समाज, जो कि ट्रुथ सीकर सोसाइटी थी 1873 में, विद द लीडरशिप ऑफ द समाज, जो कि आती थी कहाँ से, बैकवर्ड क्लास से, मालीज, तेलीज, कुनबी, सरीज एंड दंगर से। जो मेन एम था मूवमेंट का वो था क्या, सोशल सर्विस स्प्रेड करना एजुकेशन का अमंग वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल। जो फुले थे वो चाहते थे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जस्ट सोशल रिफॉर्म। ये इनका व्यू था कि जो जब तक जो ऑप्रेस्ड क्लास और जो मासेस है वो एजुकेटेड ना हो जाए तो देयर वुड बी नो मास अवेकनिंग एंड सोशल रिवोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। ज्योतिबा चाहते थे एक सोसाइटी फ्री हो जो कि एक्सप्लॉयटेशन से। काफ़ी सारे जो बिलीव करते थे कि जो फुले है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा मराठी वर्ड दलित, जिसका मतलब होता था क्रस्ट, डिस्क्राइब करने के लिए टू आउट दोज आउटसाइड द वन सिस्टम, जो कि वन सिस्टम के बाहर होते थे। इन्होंने प्रोपेगेट करा व्हाट कम टू बी कॉल्ड एज सत्यशोधक मैरिज सेरेमनी, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, बिसाइड मेकिंग द सर्विस ऑफ द ब्राह्मण प्रीस्ट रिडंडेंट। जो फुले का जो वर्क था वो था सार्वजनिक सत्या धर्म या गुलामगिरी,
जो कि एक मेन सोर्स बनी इंस्पिरेशन की कॉमन मास के लिए, कॉमन लोगों के लिए। फुले जो कि यूज़ करते थे सिंबल राजा बली का एज अपोज्ड ब्राह्मण सिंबल ऑफ रामा। फुले ने एम करा एट द कंप्लीट एबोलिशन के रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम के एंड सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ के। ये अगेंस्ट थे किसके? सांस्कृतिक हिंदुइज्म के। ये जो मूवमेंट था, इन्होंने एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, दिस मूवमेंट गेव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी किसको? डिप्रेस कम्युनिटीज़ को, एज अ क्लास अगेंस्ट टू दोज ब्राह्मण हु यूज्ड रिलीजन एंड द ब्लाइंड फेथ ऑफ द मासेस, एक्सप्लॉइट करने के लिए मासेस फॉर पर्सनल मॉनेटरी गेन। ज्योतिबा फुले जो थे, उन्होंने वॉज गिवन द टाइटल, क्या टाइटल दिया महात्मा का 1888 में, बाय अनदर महाराष्ट्रियन सोशल रिफॉर्मर जो कि विठलराव कृष्णजी वांदेकर थे। ज्योतिबा जो कि वॉज नॉट अलाउड टू कंटिन्यू स्कूलिंग बिकॉज उनकी कास्ट की वजह से उन्हें स्कूल कंटिन्यू करने नहीं दिया। हाउएवर विद द हेल्प एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम द पर्शियन स्कॉलर, कौन थे? गफ्फार बेग मुंशी एंड अ ब्रिटिश ऑफिशियल लिजिट साहब, ज्योतिबा को स्कूल में एडमिशन मिला है स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में। जो सोसाइटी थी ऑफ द डे वॉज अगेंस्ट थी किसके? एजुकेशन के रिगार्डिंग गर्ल्स के एज वेल। येट ये जो थे, येट ही अलोंग विद हिज वाइफ सावित्री बाई इंस्ट्रूमेंटल इन ओपनिंग अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे। तो ये काफ़ी ज़्यादा चाहते थे और इन्होंने बाद में ओपन भी करा स्कूल पुणे में अपनी वाइफ के साथ मिलकर। जो स्कूल का सिलेबस था वो इंक्लूड करता था मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज़। सावित्री बाई जो कि माली कम्युनिटी से थी, उनका भी जन्म 1831 में हुआ था नए गांव महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में, जिन्होंने मैरिड करी ज्योतिबा फुले से जिस टाइम पे ये लगभग 9 साल की थी। तो ज्योतिबा जो थे कि एक फर्म बिलीवर थे एजुकेशन में सबके लिए इंक्लूडिंग वुमेन, और उन्होंने अपनी वाइफ को भी पढ़ाया घर पे। लेटर इन्होंने C2 का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एब्यूज एंड ह्यूमिलिएशन झेला लोगों से अलोंग द वे। व्हेन शी वॉक टू द स्कूल टू टीच, जब भी वो जाती थी रास्ते में तो लोग काफ़ी उल्टा सीधे बोलते थे, बट शी ब्रेव्ड इट एंड परसिस्ट करा अपने वोकेशन को। सावित्री बाई जो कि इन्होंने स्टार्ट करा टीच करना वुमेन को एंड चिल्ड्रन को फ्रॉम द डाउन ट्रेडन कास्ट इंक्लूडिंग मंग एंड महार। ये एंड इनके जो हस्बैंड थे इस्टेब्लिश करे 2 एजुकेशनल ट्रस्ट, नेमली नेटिव फीमेल स्कूल जो कि पुणे में, सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार्स, मंग एंड अदर्स। सावित्री बाई जो कि गई ऑन फ्रॉम स्कूल्स एजुकेशन और क्वेश्चन करा काफ़ी सोशल एविल्समेंट वर्क करा टूवर्ड्स इराडिकेट करने के लिए। इन्होंने स्टार्ट करा महिला सेवा मंडल रेस करने के लिए अवेयरनेस अबाउट वुमेंस राइट। सी एंड हर हस्बैंड रिगार्डलेस इन्होंने कंपेन करा अगेंस्ट द डीह्यूमनाइजेशन जो कि विडोस का होता था एंड एडवोकेट करा विडो मैरिज को। सावित्री बाई जो कि कहा जाता है कि इन्होंने ऑर्गेनाइज करा एक सक्सेसफुल वॉरवर्ड्स स्ट्राइक, जिन्होंने डिनाउंस कराई ये जो इन ह्यूमन प्रैक्टिस होती थी सेविंग की विडोज के हेड को। विद हर हस्बैंड इन्होंने सेटअप करा एक होम कोल्ड बलहत्या प्रतिबंधक गृह होम, जिससे कि बचाया जा सके इनफेटिसाइड जैसी चीज़ों को 1863 में। वेयर अनवीड जो मदर्स एंड विडोज थी वो प्रेग्नेंट होती थी एंड अंडर फॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस उनकी कुड हैव सेफ डिलीवरीज उनकी हो सके इंस्टीड ऑफ रिस्टोरिंग द किलिंग, मतलब ये नहीं कि उनको गर्भ में ही मार दिया जाए। ठीक, सावित्री बाई जो थी उनको बोला जाता है, सावित्री बाई जी को बोला जाता है। उन्होंने ऑर्गेनाइज करा सक्सेसफुल वॉरवर्ड्स को, स्ट्राइक करा और डिनाउंस करा ह्यूमन प्रैक्टिस जो होती थी सेविंग करने की विडोज के सर को। तो इन्होंने और इनके हस्बैंड ने एक एग्जाम्पल लेके आए अगेंस्ट द एविल ऑफ अनटचेबिलिटी, ओपन करके इनका खुद का वाटर स्टोरेज हर एक के लिए। आफ्टर ज्योतिबाज डेथ सावित्री ने चार्ज लिया किसका? सत्यशोधक समाज का प्रिसाइड करा, उसकी मीटिंग्स में एंड गाइड करा वर्कर्स को एंड वर्किंग को उसकी प्लेग विक्टिम्स के रिगार्डिंग। इनकी भी डेथ हो गई थी 1897 में। और गेटिंग इन्फेक्टेड, ये भी प्लेग से ग्रसित हो गई थी जिस टाइम पे ये किसी एक पेशेंट को लेके जा रही थी। सावित्री बाई लिखती हैं कि जो 204 जो कलेक्शन थे जैसे कि काव्य फुले एंड बवन कशी सुबोध रत्नाकर करके, 2014 में जो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी था पुणे का वो चेंज हो गया सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी। फुले पुणे यूनिवर्सिटी किसके ऑनर में? सावित्री बाई फुले के ही ऑनर में। ओके गोपाल कृष्ण वलंगर के बारे में पढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण
वलंगर जो कि जिनको जाना जाता है गोपाल कृष्ण के नाम से, जो कि एक मतलब अगर आप देखेंगे 1840 से 1900 तक रही है, पाइनियर थे इन द कॉज ऑफ अपलिफ्ट करने में दलित्स को सोशियो इकोनॉमिक ऑपरेशन से जो कि वो सफ़र करते थे। इंडीड वलंगर जो थे जनरली कंसिडर करे जाते थे अम्बेडकर के द्वारा एक पाइनर दलित मूवमेंट के, जो कि बॉर्न हुआ था इनका महार फैमिली में नियर महाड इन व्हाट इज़ नाउ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि महाराष्ट्र में। गोपाल कृष्ण ने सर्व करा आर्मी में जब तक वो रिटायर नहीं हुआ 1866 तक। ये डीपली इन्फ्लुएंस थी ज्योतिबा फुले से। वलंगर ने सब्सक्राइब करा फुले के आइडियाज़ को, आर्यन इन्वेजन थ्योरी का, एंड से बोला कि जो अनटचेबल पीपल हैं इंडिया के वो इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स हैं, एंड जो ब्राह्मण्स हैं वो आए थे, ब्राह्मण्स केम फ्रॉम द इन्वेडिंग आर्यंस। और इन्होंने कंटेंट करा कि जो कंसेप्ट ऑफ कास्ट था वो कॉन्ट्राइव्ड करा गया आर्यन इन्वेडर्स के द्वारा टू सब्जुगेट एंड कंट्रोल द अनार्यंस, यानी कि जो कि इंडिजीनियस पीपल थे उन सबको सब्जुगेट करने के लिए आर्यंस के द्वारा इस तरीके से चीज़ें करी गई। और इन्होंने फॉर्म करा एक ग्रुप महार एस्ट्रोलॉजर्स का, जो कि एक सेंस देने के लिए एम्पावरमेंट का, महार्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंस ब्राह्मण्स का, क्योंकि जो एज द सर्विस थी ऑफ सेटिंग द टाइम फॉर सेरेमनीज वॉज द ओनली वन कि दैट जो ब्राह्मण्स थे हैड बीन विलिंग टू परफॉर्म फॉर द महार्स। वलंगर ने फाउंड करा अनार्य दोष परिहार मंडली सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ एविल्स अमंग द नॉन आर्यंस। इट वॉज थ्रू दिस सोसाइटी की जो पेटिशन था was sought to be raised against the policy of the government to discontinue the recruitment of mahars in the army. In 1888 जो वलंगर थे उन्होंने स्टार्ट करा पब्लिश करना मंथली जर्नल विट्ठल विध्वंसक डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्राह्मणिकल और सेरेमोनियल पोल्यूशन। 1889 में इन्होंने फॉलो करा विद द पैम्पलेट विट्ठल विध्वंसन एनालिसिस ऑफ सेरेमोनियल पोल्यूशन विच स्पोक अगेंस्ट द पोजिशन ऑफ अनटचेबल्स इन सोसाइटी। He has been called the first intellectual rebel from the दलित कम्युनिटी, जिन्होंने लॉन्च करा एक स्कैथिंग क्रिटिसिज्म कास्ट सिस्टम का एंड जो पोजीशन थी दलित्स के। इनकी जो अप्रोच थी वो एक डायरेक्ट अपोजिशन था इलाइट्स के रिगार्डिंग सोसाइटी के। इट वॉज रेदर एन अपील एम्ड एट मेकिंग देम चेंज देयर एटीट्यूड। इन्होंने लिखा हिंदू धर्म दर्पण, जो कि पब्लिश हुआ 1894 में, और कंट्रीब्यूट करा मराठी लैंग्वेज जर्नल में, जैसे कि शुद्धारक, दीनबंधु, जो कि अवेयरनेस लाते थे, इंस्पायर करते थे डिप्रेस्ड क्लासेस को। एटीट्यूड जो था अपर कास्ट का मैनिफेस्ट करा गया। ठीक इन द अपोजिशन इन्होंने शो करा क्या वलंगर वॉज अपॉइंटेड टू द लोकल तालुक बोर्ड ऑफ महाड इन 1895। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।